7 दिनों में 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और उन वाकयात का गहरा असर है आपकी ज़िंदगी के कई शोबों पर। एंड सेकंड एंगल इज़ द एंगल ऑफ फाइनेंस, इट इज़ द एंगल ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज़ द एंगल ऑफ सडन गेन्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट्स। तो ग्रहण के असरात अमूमी तौर पर देखा गया है कि वो जिन जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव हो और जिस जगह ग्रहण हो रहा हो उन जगहों पर प्रॉब्लम करता है। लेकिन जो 2 प्लैनेट बहुत अच्छे होने लगे हैं वो यूनिक है, गैर मामूली लेवल्स को टच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। तबीयत की नासाजी के बावजूद ये हफ़्ता इतना बड़ा था कि मैंने मुनासिब ये समझा कि टाइमली आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाए। ये हफ़्ता 9 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। इन 7 दिनों में 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और उन वाकयात का गहरा असर है आपकी ज़िंदगी के कई शोबों पर। एक तो सूरज ग्रहण है और सूरज आपके 4th एंगल पर ग्रहण ज़दा होगा, उसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है वो तफसील बयान करूँगा। दूसरा, उसी 14 अक्टूबर को नया चाँद होना है रबीउल सानी का, वो कमज़ोर पड़ेगा और मरकरी भी उधर ही। फिर वीनस ने आपके लिए 9 अक्टूबर को आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। एंड फिर मार्स आपके लिए 12 अक्टूबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा एंड दैट इज़ पॉजिटिव मोस्ट। अब इन सब इवेंट्स का आपकी ज़ात पर और ज़िंदगी के किन शोबों पर गहरा असर होने वाला है वो तफसील बयान करता हूँ। ग्रहण से ही बात शुरू कर लेते हैं। सूरज इस वक्त आपके 4th एंगल पर है, ग्रहण 4th ही एंगल पर। सूरज वहाँ बहुत अच्छा था। जब कोई प्लैनेट ग्रहण ज़दा होता है, सूरज और चाँद को ही ग्रहण लगते हैं, तो जब ये ग्रहण ज़दा होते हैं तो ज़ाहिर बात है कमज़ोर परफॉर्मेंस है। ग्रहण वैसे 6 घंटे लगेगा हफ्ते के दिन 14 अक्टूबर को शाम 8:05 पर शुरू होगा और 1:55 तक चलेगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इंडिया में नज़र नहीं आएगा, साउथ एशियन कंट्रीज़ में किसी में भी नज़र नहीं आएगा। रात का टाइम होगा। नज़र सिर्फ उन कंट्रीज़ में आएगा जिन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी 8:05 के एतबार से शाम वाले उनके यहाँ दिन हो, या उनके यहाँ दोपहर हो, या उनके यहाँ शाम हो, तो उनके यहाँ नज़र आएगा। जिनके यहाँ नज़र आए वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वहाँ कोई मुसलमान है तो वो अपनी नमाज़ पढ़े, या जहाँ नज़र नहीं आ रहा वो नमाज नहीं पढ़ें तो भी चलेगा। लेकिन इसका गहरा एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा आपके लिए, क्योंकि ये 4th एंगल पर है। तो कुछ कंफर्ट आपकी, कुछ आसाइशें, कुछ आसानियाँ थोड़ी मांद पड़ेंगी। गैजेट्स का ख़राब होना, गैजेट्स का तंग करना, घर के मामलात में उलझन पैदा होना, हाउस वाइफ्स के लिए सेहत की ट्रबल्स पैदा होना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। फिर इसके अलावा औलाद और माँ बाप के दरमियान को छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। फिर क्योंकि ये आपके 2nd एंगल, सूरज जो है ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड 2nd एंगल इज़ द एंगल ऑफ फाइनेंस, इट इज़ द एंगल ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज़ द एंगल ऑफ सडन गेन्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट्स। तो ग्रहण के असरात अमूमी तौर पर देखा गया है कि वो जिन जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव हो और जिस जगह ग्रहण हो रहा हो उन जगहों पर प्रॉब्लम करता है। जो लोग ज़रा सीनियर एजेस में हैं उन्होंने ये देखा होगा, ये ग्रहण सूरज का आज से 19 साल पहले 2004 में इसी एंगल पर हुआ था। अगर 2004 में कोई कैंसेरियन अपनी ज़िंदगी के किसी मेजर इवेंट में से गुजरा है जिन दिनों ग्रहण हुआ था, तो उसी तरह के इवेंट के चांस दोबारा बनेंगे 14 अक्टूबर को। बाई रूल्स, जैसे सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि जिन लोगों ने पिछले साल सर्दियाँ देखी थी उसी तरह की सर्दियाँ अब आने लगी हैं, तो पिछली तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसी तरह के एक्सपीरियंसेस अब होंगे, मिलते जुलते। ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज़, पिछली दफ़ा अगर सर्दी से आप बीमार पड़े थे तो इस दफ़ा भी बीमार पड़ेंगे, लेकिन मिलता जुलता कि ठंड आएगी लेकिन हो सकता है इस दफ़ा आप अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से कुछ एडवांटेज ले लें। इसी तरह 2004 में ये ग्रहण इसी एंगल पर लगा था।
अगर आपको उस वक़्त का कोई वाक़या याद है, कोई मेजर चीज़ हुई थी, किसी के कुछ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आई थी, प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंसेस आई थी, फाइनेंस में डिस्टर्बेंसेस आई थी, तो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इट इज़ एक्सपेक्टेड दीज़ डिस्टर्बेंसेस रिपीट अगेन ऑन 14th ऑफ अक्टूबर। 8:05 से 6 घंटे का ये ग्रहण है, तो उसका असर अगले 8-10 दिन तक रहेगा। इन दो ग्रहणों के दरमियान हमेशा ट्रबल जज्बाती नौयत की आया ही करती है, ये सभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फिर 28 तारीख को चांद ग्रहण भी होना है, वो भी एक ट्रबल क्रिएट करेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सूरज ग्रहण पर बात करते हैं। दूसरी ट्रबल ये है कि कैंसेरियन को इमोशनली कुछ सिकनेस का शिकार वो फील कर सकते हैं। ड्राई से हो जाना, अग्रेसिव से हो जाना, इरिटेटिंग से हो जाना, जल्दबाज से हो जाना, नॉन रोमांटिक हो जाना, क्योंकि सेम डे को आपका रूलिंग प्लैनेट भी तुलू होगा, चांद रबी सानी का, और वो ग्रहण वाले टाइम पर ही तुलू होगा। मैं वो मगरिब हो जाती है कोई 6 बजे के करीब, ग्रहण लग जाएगा 8 बजे के करीब, तो वो जो चांद की आबोताब है, जब चांद तक वो वो ट्रबल, मतलब वो ग्रहण के जो मैग्नेटिक इश्यूज़ हैं वो प्रॉब्लम करेंगे। इन सब प्रॉब्लम्स में कुछ लोग तो मैनेज कर जाएंगे by their own will, by their own success momentum, by their spiritual strength, by their will and by their journal practices, experience based practices, उससे कवर कर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो इसमें उलझें, इसमें ट्रबल फील करें, उनके लिए रेमेडीज़ मैं एंड पर दूंगा। अब इसके बरक्स दो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। ये दो चीज़ें नेगेटिव थी, नया चांद थोड़ा कमज़ोर था, सूरज को ग्रहण हो रहा था, मरकरी इन दोनों के अंडर है, तो ये 3 प्लैनेट थोड़े कमज़ोर थे। लेकिन जो 2 प्लैनेट बहुत अच्छे होने लगे हैं वो यूनिक है, गैर मामूली लेवल्स को टच करेंगे। आपके लिए मार्स 12th ऑफ अक्टूबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। 5th एंगल इज़ अ बिग एंगल जिसमें कामयाबी के कई सेक्टर्स खुलेंगे, एंड मार्स इज द ओनली प्लैनेट जो मैक्सिमम लेवल्स को टच करा देगा, जो मैक्सिमम टैलेंट्स पर ले जाएगा कैंसेरियंस को फ्रॉम द 12th ऑफ अक्टूबर फॉर 6 वीक्स। और ऐसा 2 साल बाद होता है, हर 2 साल बाद। 2021 में ये यहाँ से गुजरा था। हर साल 6 हाउस क्रॉस करता है मार्स, अगले साल फिर 6 हाउस, फिर दोबारा पिछले 6 हाउस क्रॉस करता है, तो 2 साल बाद बारी आती है किसी एक हाउस की। तो ये 21 के बाद 23 में बारी आई है 5th एंगल पर, स्कॉर्पियो एंगल पर मार्स का भी, और स्कॉर्पियो एंगल का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है। मैक्सिमम लीडरशिप क्वालिटी, मैक्सिमम डिसिप्लिन, मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्किल्स, मैक्सिमम डील मेकिंग, मैक्सिमम लर्निंग स्किल्स, मैक्सिमम एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मैक्सिमम ओवरसीज ट्रैवलिंग, सडन गेन्स, प्रॉपर्टी अचीवमेंट, सेल्स, परचेज, मल्टीटास्किंग, फिजिकल स्टैमिना, डर का खात्मा, फिक्रों का कम होना, डिसिप्लिन का बढ़ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात का हल होना, फोर्सेस का खुद ताकतवर होना, गवर्नमेंट्स का ताकतवर होना, फोर्सेस का जो बयानिया था वो इम्प्लीमेंट होना। दीज आर द पॉसिबिलिटी। इंडिविजुअल्स के लिए इनफरादी डिसिप्लिन की वजह बनेगा, गवर्नमेंट्स के लिए ये अब जितनी भी जो फोर्सेस के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा मार्स के स्कॉर्पियो एंगल पर आते ही। तो उनके जो भी बयानिए हैं या जो भी उनका तर्ज हुकूमत है वो जीतने वाला है। मार्स के आपके 5th एंगल पर आने के बाद आपके कैरियर में भी ग्रोथ आएगी। ये आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। कैरियर ग्रोथ की अब उधर सूरज ग्रहण की वजह से मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ बयान की, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ नापैद हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, अनफेक्टिव हो जाएंगी, नॉन रीडेबल हो जाएंगी जैसे ही 12 तारीख को मार्स आएगा। मार्स 2 दिन पहले ही आ जाएगा, ग्रहण 2 दिन बाद लगेगा। मार्स की ताकत इतनी बड़ी होगी कि ग्रहण तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर ग्रहण को अकेला डिस्क्राइब करूं तो तंगी है, बाकी स्टार पोजीशन से मिला के डिफाइन करूं तो तंगी नज़र नहीं आती। उम्मीद यह है तंगी नहीं होगी। बट अगर आप ऐसे कैंसेरियंस में हैं जिनको तंगी हो रही हो, आप ऐसे कैंसेरियंस में हैं जिनको ट्रबल इंक्रीज़ कर रही है, तो उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें रूबी पहनना चाहिए, उन्हें अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहिए। हम पिछले कुछ दिनों से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि स्टोन नेचुरल पहने, हीलिंग स्टोन्स लें। फैशन स्टोन्स काम नहीं आएंगे। फैशन स्टोन असली होते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो चुकी होती है।
ज्वेलर्स या जो कीमती कंपनियां होती हैं वो स्टोन को ब्यूटीफुल करने के लिए कोशिश करती हैं कि ग्लास फिनिश किया जाए, कलर इन्हेंस किया जाए, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट्स दी जाए। बहुत सारे मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स, जिनसे स्टोन ब्यूटीफुल हो जाते हैं एंड एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो फैशन के स्टेटस सिंबल के तौर पर तो काम आते हैं, हीलिंग के काम नहीं आते। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को अर्न करने के लिए स्टोन का नेचुरल होना ही ज़रूरी है, उसकी अपनी केमिस्ट्री के मुताबिक। अगर आपको आइडेंटिफिकेशंस आती हैं, स्टोन बाय करना आता है, आपको पता है उसके कट्स क्या होते हैं, उसकी क्लैरिटी क्या होती है, उसकी रिफ्लेक्शंस क्या है, उसका कैरेट वेट क्या होता है, देन फाइन, ठीक है, आप खुद बाय करें। बट अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि स्टोन कैसे बाय करना है, तो उसके लिए फिर एस्ट्रोजेम ने आज से कुछ हफ्तों पहले पब्लिक कर दिया है अपना सेल पॉइंट। हमारा ये सेल पॉइंट 2000 सन से, लेकिन अब हमने उसे पब्लिक कर दिया। जिन भी लोगों ने बाय करने हो तो वो उस लिंक पर जाकर अपनी पसंद का स्टोन बाय कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, astrogemofficial.com के नाम से। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा एंड सूरज की ये नए एंगल की पोजीशन आपके लिए मज़ीद तक़वियत लाएगी। मार्स अपनी जगह तक़वियत ला रहा है, वीनस अपनी जगह। वीनस का मैंने जिक्र कर दिया, वीनस आपके 3rd एंगल पर आएगा 9 अक्टूबर को, शायद मैं मिस कर गया। Venus is another positive change in this week, 9th of October को, very first day. Venus is your family life. Venus is your sudden gains. Venus is your life partnership. Venus is your emotional satisfactions. Venus is your future agendas. So वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में। तो इन 2 प्लैनेट्स की अच्छी फॉर्म सूरज की कमज़ोरियों को, मरकरी की कमज़ोरियों को एंड नए चांद वाली कमज़ोरियों को दूर कर देगी। सो यू आर गोइंग गुड। एंड अगले हफ्ते सूरज अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, नए एंगल पर आ जाएगा, तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। उम्मीद है मेरी तबीयत की नासाजी के बावजूद मैंने जो नॉलेज या जो रिसर्च वर्क आप तक पहुँचाया है, आपको वो अच्छा लगा होगा। अगर आप अगले 6-7 दिनों में इन इवेंट्स को डील करने में कामयाब हो जाएं सक्सेसफुली, या आपको इतनी सी भी कामयाबी मिल जाए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।